Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की, जहां पर इराक के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी देखने को मिली है। बगदाद के एरिया में आप देखते हैं इराक की नेशनल फुटबॉल टीम क्वालिफाई हो चुकी है फीफा वर्ल्ड कप को। 40 साल के बाद पहली बार इराक जो है फुटबॉल में आ चुकी है। आपको बता देंगे 1986 में 2-1 की विक्ट्री लिए थे उन्होंने, और ये 48 टीम है जो फाइनल में क्वालिफाई कर रही है, यानी कि इतने सारे टीम्स ऑलरेडी खेल चुके हैं। इराक बहुत दिनों से परेशान था और अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व था, लेकिन फ़ुटबॉल इराक के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा चलता है और इराक का क्वालिफिकेशन अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। वहीं ट्रम्प का बड़ा स्टेटमेंट आया है, ईरान चाह रहा है सीज़ फायर, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट इस बारे में नहीं चाह रहे हैं। यानी कि ये उनका ये बोलना है कि ईरान खुद चाह रहा है कि ये जंग रुक जाए। उनका ये बोलना है कि अमेरिका से एक टाइप से डर चुके हैं और वो ये बोलना चाह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो बिल्कुल ओपन है, फ्री है, क्लियर है। हमको हॉर्मुज़ को ओपन रखना चाहिए और वहाँ पर कोई ऐसा कुछ होता है तो ईरान को ब्लास्ट किया जाएगा और हम वापस से उनको स्टोन एजेस, यानी कि जो पुराना डेवलपमेंट बिल्कुल जो नहीं था पुराने ज़माने में, ऐसा हम भेजेंगे। वहीं नेशनल न्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो नेशनल न्यूज़ में असद अवैसी ने बड़े अच्छे मुद्दे को उन्होंने उठाया है। कहा है कि ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन की ये जवाबदारी है ही नहीं कि वो सिटीजनशिप को चेक करें। जब SIR की बात चल रही है बंगाल कैंपेन के चलते, उन्होंने कहा ये सरासर ये गलत बात है। आइए देखते हैं। हम तो SIR के खिलाफ हैं और हमारे रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है अभी, और SIR ECI को कोई अख्तियार नहीं है सिटीजनशिप किसी का चेक करने का। वो काम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, इतना ही आपसे कहेंगे। आल मिज़र टूर्स एंड ट्रैवल्स के शवाल उम्रा डीलक्स पैकेजेस की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर 3 पैकेजेस की रवानगी हो रही है 24, 26 और 28। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें मोहम्मद जावेद साहब को स्क्रीन पर नंबर्स पर। वहीं मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि अवैसी साहब मुझे बहुत पसंद है। बीजेपी के मिथुन चक्रवर्ती जो फॉर्मर पार्टी के लीडर भी रह चुके हैं और काफ़ी बड़े बॉलीवुड स्टार हैं, उन्होंने असद अवैसी की तारीफ की। ये पहले मैं एक बात बोलूँ कि जो मैं सच बोलना चाहता हूँ कि अवैसी साहब जो है ना, मुझे बहुत पसंद है। इतने पढ़े लिखे हैं, जब बोलते हैं इतना अच्छा बोलते हैं। मैं बल्कि उनके जो भाषण होते हैं मैं सुनता हूँ बैठ के। अवैसी साहब मुझे मेरी नज़र में एक पक्का रियल लीडर। और हुमायूं साहब ने एक पार्टी खोली है, दोनों मिल गए हैं। अभी हुमायूं साहब क्या करेंगे नहीं करेंगे तो उनकी पार्टी का है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बयान पर आपको ले चल रहा हूं, जहां पर उन्होंने सीधा धावा बोला कांग्रेस पार्टी को। ये एकदम साफ है कि कांग्रेस अब सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब तो मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बन चुकी। आजादी से पहले मुस्लिम लीग ने देश को बांटने का खेल खेला, वही काम आज कांग्रेस कर रही है। वहीं लीडर ऑफ अपोजिशन डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे काफ़ी गुस्से में थे और उन्होंने सीधा हमला बोला किरण रिजिजू पर। कहा कि आपके प्राइम मिनिस्टर कहां पर रहते हैं और तुम कहां पर रहते हो और मुझे क्या बोल रहे हो, इस तरह की बात उन्होंने कही। कहां थे तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर? Where was he? अरे you may be. I have sent my representative. You are there. Sit down. Sit down. Your prime minister won't come there. Should we come there to listen your lecture? ये लीडर ऑफ अपोजिशन प्लीज खड़गे जी, प्लीज हम लोगों ने हमेशा इनको सम्मान दिया है। ये प्रधानमंत्री को सिर्फ गाली देने के लिए सुबह शाम ये सदन में और बाहर में यही काम करते हैं। कर्नाटक से अफसोस भरी खबर मैं ला रहा हूं, जहां पर एक गवर्नमेंट बस प्लेटफॉर्म पे तेज अचानक आ गई। इसका शायद ब्रेक फेल हुआ, पता नहीं, लेकिन 2 साल का मासूम बच्चा वहां पर था, उसकी मौत हो चुकी है और कई सारे लोग वहां पर इंजर्ड हो चुके हैं। ये बस अचानक से प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई और ड्राइवर का जो वहाँ पर कंट्रोल लॉस्ट हो गया और वो इसका एक्सीडेंट होते ही वो ड्राइवर वहाँ से कूद कर भाग गया।
वहीं पर ई कार्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कार्स लेने वालों के लिए थोड़ी अफसोस भरी खबर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कार्स पर 0% यानी कि 100% रोड टैक्स एग्जम्पशन होता था, रोड टैक्स लगता ही नहीं था। लेकिन अब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, वन टाइम टैक्स अगर आप नई व्हीकल लेते हैं तो आपको देना पड़ेगा। इससे पहले 0 रुपीज़ आप देते थे, लेकिन अब लाइफ टाइम टैक्स करके बना रहे हैं। इलेक्ट्रिक कार्स अप टू जो 10 लाख रुपीज़ होंगे उन्हें 5% टैक्स लग सकता है, और 10 से 25 लाख की जो ब्रैकेट है उन्हें 8% लगेगा, और जो गाड़ियाँ 25 लाख के अबोव के हैं उन्हें 10% टैक्स लगेगा। वहीं गुलबर्गा से आपको बता दें कि एक मंदिर में चोरी होती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि आप तस्वीर देखते हैं, सीसीटीवी कैमरे में ये कैद हो चुका है कि एक शख्स आता है और महालक्ष्मी टेम्पल जो गुलबर्गा में है वहाँ पर ये चोरी कर रहा है। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरह टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। JDS लीडर कृष्णा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कई सारे इश्यूज पर बात किया है गुलबर्गा शहर के चलते हुए। क्या उनका कहना है, आइए सुनते हैं। लास्ट MP इलेक्शन में नॉर्थ में कांग्रेस पार्टी को कितना लीड मिला वो थोड़ा कैलकुलेशन करना चाहिए BJP के लीडर्स। MP इलेक्शन में 50,000 के ऊपर ये कांग्रेस पार्टी को लीड क्यों मिला, ये मेरा क्वेश्चन है BJP के लीडर्स को। आज MP उमेश यादव साहब जो उम्मीदवार थे उनको खुद ये BJP के लीडर्स RSO है। वहीं पर सुन्नी दावत इस्लामिया का एक दिन का हज तरबियती कैंप 4 अप्रैल 2026 को रखा जाने वाला है, आइए सुनते हैं। मैं तमाम हुज्जाज किराम से बिलखुसूस इस बात की गुजारिश करता हूँ कि इस हज कैंप को ज़रूर वो शामिल रहें, हाजिर रहें और इंशाअल्लाह अपने मालूमात में इजाफ़ा करें। मैं आपको इस हज कैंप की खुसूसियत बताते हुए इस बात की जो है मसरत और ख़ुशी का इजहार कर रहा हूँ कि जो हुज्जाज जाकर आते हैं उनके तासुरात और उनके मालूमात में इजाफे को लेकर काफ़ी कुछ जो है अपने बेहतर तासुरात अल्हम्दुलिल्लाह पेश करते हैं। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम बिल्कुल खुला खुला है। 37 डिग्री सेल्सियस यानी कि गर्म काफ़ी देखने को मिलेगा। बारिश के चांसेस बिल्कुल नए के बराबर बताए जा रहे हैं। क्लाउड कवर करीब 30% रहेगा अकॉर्डिंग टू IMD। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, ऑल ड्रीम्स आर विद इन रीच, ऑल यू हैव टू डू इज कीप मूविंग टुवर्ड्स देम। यानी कि हर ख्वाब जो है रीच कर सकते हैं आप। आपको काम क्या करना है, रोज़ उसके करीब जाना है और एक ना एक दिन आपका ख्वाब पूरा होगा। बर्थडे सेक्शन में आज एक स्पेशल बर्थडे विश हम कर रहे हैं, जहां पर आयशा सिद्दीक़ा जी के ID से कमेंट आया है, जहां पर उनके बेटे डॉक्टर मोहम्मद अदीब को हम बर्थडे की मुबारकबाद दे रहे हैं। और आपसे सभी बुलेटिन फैमिली यही गुजारिश करती है कि आप इस तरह से तरक्की करते जाएं और दुनिया और आखिरत में आपको और आपके घर वालों को कामयाबी मिले। अगर आप भी अपने अपनों का, अपने घर वालों का, अपने दोस्त अहबाब का बर्थडे या कोई इवेंट है जिसे आप मेंशन करना चाह रहे हो तो ज़रूर स्क्रीन पर नंबर पे आप कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप पे इमेज डालें तो हम ज़रूर उसे अपने बर्थडे सेक्शन में या फिर इवेंट वाले सेक्शन में ज़रूर लेंगे। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kotnoor, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम भाई खैरियत। उसके बाद इट्स आयशा ने सलाम लिखा है। सैयद अब्दुल वहाब, मोहम्मद इस्माइल, कौसर, तस्लीम सबा, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद गुलाब, सैयद मोइन पटेल, मुबीन शेख, अब्दुल वहाब, सईद अनवर, बुरहान नूरी, सब लोगों ने सलाम लिखा है, गुड मॉर्निंग लिखा है। आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। इट्स आयशा लिखा तारफ अस्सलाम वालेकुम, गैस का बहुत बड़ा मसला हो रहा है, गैस का नंबर नहीं लग रहा है, क्या करना। लेकिन तो ज़रूर आप ऑफिस को विजिट करें और
थोड़ा टाइम दें लोगों को, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को बात कर रहा हूँ गैस एजेंसी को, उनको भी ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आने की वजह से वो डिलीवर नहीं कर सक रहे हैं। आयशा सिद्दीकी ने लिखा था पे मेरे बेटे डॉक्टर मोहम्मद अकबर का बर्थडे है 2 अप्रैल 2026। अल्लाह ताला आपके गोयाश न्यूज़ चैनल को और तरक्की दे, लिखा है उन्होंने। आयशा सिद्दीका जी, मैंने आज के बर्थडे सेक्शन में उनका नाम मैंने मेंशन कर दिया है और कमेंट सेक्शन में भी फिर से और एक बार डॉक्टर मोहम्मद अजीब साहब को बहुत बहुत मुबारक बर्थडे की। मोहम्मद गयासुद्दीन लिख रहे हैं कि जो टेम्पल में जिस तरीके से वहाँ पर जो मौत हुई है लोगों की स्टैम्पेड के चलते, ये बहुत अफसोस की बात है, लिखा है उन्हें। और अब सेंसस शुरू हो चुका है 2027 में, हम सबको सेंसस में पार्ट लेना जरूरी, लिखा है उन्होंने। जिंदगी में ऐसा क्यों मोड़ आता है, किसी पर भरोसा करते हैं फिर भरोसा ही टूट जाता है, लिखते हैं कौसर जी। बिल्कुल ऐसा ही होता है, अक्सर वही लोग देते हैं अपने करीब होते हैं। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय मनु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, KBN यूनिवर्सिटी, अब्दुल करीम मुछाले एंड सन्स क्लॉथ मर्चेंट्स, पावर्ड बाय कबाब कॉर्नर रेस्टोरेंट एंड बैंकेट्स, स्टेशन 1 वे रोड, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी।